रामपुर गांव एक छोटा सा शांत और बहुत ही सुंदर गांव था, जहां लोग आराम से बिना किसी जल्दी के अपनी जिंदगी जीते थे। सुबह की हल्की धूप फैलती थी, मंदिर की घंटी की आवाज़ गूंजती थी और गांव के लोग अपने रोज के काम में धीरे धीरे लग जाते थे। इसी गांव में रहता था रघु, एक बहुत ही गरीब लकड़ी काटने वाला आदमी जो अपनी मेहनत से ही अपना गुजारा करता था। उसका ना कोई परिवार था, ना कोई अपना कहने वाला, बस एक पुरानी सी झोपड़ी और उसकी तन्हा अकेली जिंदगी थी। हर दिन की तरह आज भी रघु सुबह उठकर अपनी पुरानी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ चल दिया, कुछ लकड़ी काटने के लिए। वो शांत जंगल के बीच आराम से लकड़ी काट रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज कुछ अजीब होने वाला है। अचानक उसकी नज़र दूर एक पुराने और टूटे हुए मंदिर पर पड़ी, जिसे देखकर वो थोड़ा रुक गया। वो मंदिर बहुत ही पुराना लग रहा था, जैसे कई सालों से वहाँ कोई गया ही ना हो। सब कुछ सुनसान और खामोश था। तभी रघु को ज़मीन पर एक अजीब सी चमक दिखी, जैसे कुछ धूप में हल्की सी रोशनी से चमक रहा हो। वो हैरान हो गया। धीरे से झुककर उसने उसे उठाया और देखा कि वो एक असली सोने का सिक्का था। लालच उसके मन में जाग गया और बिना सोचे समझे रघु ने वहीं ज़मीन खोदना शुरू कर दिया और तेज़ तेज़ मिट्टी हटाने लगा। कुछ ही देर में उसे एक पुराना मटका मिला, जिसे खोलते ही वो हैरान रह गया, क्योंकि वो पूरा सोने से भरा हुआ था। रघु की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे लगा अब उसकी किस्मत बदल गई है और अब वो गरीब नहीं रहेगा। अब वो चुपचाप थोड़ा थोड़ा सोना बेचने लगा और धीरे धीरे अपने लिए पैसे जमा करने लगा। उसकी पुरानी झोपड़ी भी अब थोड़ी ठीक होने लगी थी और उसकी ज़िंदगी पहले से काफ़ी बेहतर लगने लगी थी। लेकिन एक रात जब वो सो रहा था, उसे अचानक एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी, जैसे कुछ ठीक नहीं हो। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो या धीरे से उसका नाम बुला रहा हो, लेकिन आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा था। वो डर के मारे उठकर बाहर निकला और इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहाँ सिर्फ अंधेरा और खामोशी थी। अगले दिन भी उसका डर कम नहीं हुआ। उसके चेहरे पर साफ नज़र आ रहा था कि वो अंदर से बहुत परेशान है। तीसरी रात वो आवाज़ फिर से सुनाई दी और इस बार रघु डर के मारे सीधा जंगल की तरफ भाग पड़ा। वो बिना रुके भागता रहा और सीधा उसी पुराने और सुनसान मंदिर के पास जाकर रुक गया। तभी अचानक अंधेरे में से एक सफ़ेद साया धीरे धीरे सामने आने लगा, जिसे देखकर रघु का खून जम गया। वो एक बूढ़ा आदमी था, लेकिन उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसका चेहरा बहुत ही डरावना लग रहा था। रघु डर के मारे कांपने लगा और तुरंत हाथ जोड़कर उस अनजान साए से माफ़ी मांगने लगा। साई ने धीरे और भारी आवाज़ में कहा, "ये सोना मेरा है और तुम्हें इसे तुरंत वापस करना होगा।" अगली सुबह होते ही रघु ने बिना देरी किए एक बड़ा फैसला लिया, जो उसकी ज़िंदगी बदल सकता था। वो सारा सोना एक साथ लेकर धीरे धीरे जंगल की तरफ चला और मंदिर के पास पहुंच गया। जैसे ही उसने वो सोना वापस रखा, तुरंत हवा शांत हो गई और सब कुछ नॉर्मल हो गया। अब रघु फिर से अपनी पुरानी जिंदगी जीने लगा, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून नजर आता था। उसने जिंदगी से एक बड़ी सीख ले ली थी कि हर चमकती चीज़ हमेशा खुशी नहीं देती।